बहुत दिन हो गए हैं, किसी की जन्मदिन थी, लगभग 1.5-2 महीना होने को आया है। वो व्यक्ति जो तुम्हें हमेशा ध्यान देकर तुम्हारे लिए तोहफ़े भी लेकर आता है, तुम्हारा भी फ़र्ज़ है कि तुम उस व्यक्ति के लिए तोहफ़े लेकर जाओ, क्योंकि अब बहुत दिन हो गए। इससे पहले कि तुम भूल जाओ या फिर ये बात तुम्हारे दिमाग से हट जाए, मैं तुम्हें स्मरण करा दिया, जिससे कि ना तुम वो तोहफ़ा दे पाओ। तुम्हारे तोहफ़े का इंतज़ार है और मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि तुम बहुत महंगे तोहफ़े दो, लेकिन हाँ, कुछ ज़रूरत की चीज़ हो सके ना तो वो देना, जो काम में लाया जा सके। तो देखना, तुम्हें रोज़ में भी याद किया जाएगा। बाहर का खाना खाने से बचो। अगर बहुत इच्छा हो जाती है ना खाने की बाहर की, तो जो साफ़ सुथरी जगह हो ना वहीं पर खाओ। सफाई का बहुत ध्यान दो। धीरे धीरे अड़ोस पड़ोस से भी तुम्हारे मधुर संबंध होते चले जाएंगे और सब ठीक होता चला जाएगा। तुम देख लेना। कुछ लोगों ने बहुत गलत किया जिसका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने सिर्फ अपना मतलब देखा और अपना मतलब निकालने के लिए तुम्हारे पूरे परिवार को तबाह किया। आज उसी कर्म का फल वो भुगत रहे जो वो इतने परेशान हैं। देखो, सेवा करना चाहिए, सब कुछ सही है, लेकिन जहाँ मन नहीं भरे ना, तो मैं भी तुम्हें अब ज़िद कहाँ करता हूँ कि तुम वहाँ जाओ। जहाँ मन ना भरे मत जाओ, छोड़ दो, 2 कदम पीछे हटा लो। और सुनो, जब तुम्हें पता है ना कि आने वाले 4 से 5 हफ्तों में क्या क्या होने वाला है, कौन कहाँ जाएगा, तुम्हें कहाँ जाना होगा, तुम्हें किसके लिए क्या करना होगा, तो उसकी तैयारी ना थोड़ा पहले करके रखो, क्योंकि अभी त्योहारों के दिन आएंगे, फिर एकदम से तुम पर बहुत सारा भार आ जाएगा। तो इसलिए पहले से तैयारी करके रखो। और तुमने बहुत दिनों से कहा था, तो कहाँ है मेरे लड्डू? कब बनाओगे मेरे लिए लड्डू या कोई और मीठा सा व्यंजन? तुमने कहा था, तो अब मुझे इंतज़ार है। जब तक खिलाओगे नहीं, मैं तुम्हें याद दिलाता रहूँगा। तुम्हारे नाम की नारियल को मैंने स्वीकार किया है, तुम्हारे नाम की अर्ज़ी को मैंने स्वीकार किया है। प्रेम से तुम किसी के भी हाथों मेरे लिए नारियल, फूल, माला, अगरबत्ती जो भिजवाओगे उसे मैं स्वीकार निश्चित करूँगा। तुमने जो भी भिजवाया वो सब मैंने स्वीकार किया है, और ये मुझे बताना ज़रूरी था क्योंकि तुम्हारा मन बेचैन था। पढ़ लेता हूँ मैं तुम्हारा मन। बस हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि सेवा करना, लेकिन सेवा करने के दौरान ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। बर्बाद नहीं होना है तुम्हें किसी के दबाव में आकर। इस चीज़ का ध्यान रखना केवल। जो सच्चा दरबार है ना, जहाँ तुम जाते हो, वहाँ तुम्हें खींच कर बुलाया जाता है, नहीं तो तुम पहुँच नहीं सकते हो वहाँ तक। तुम्हारे अंदर इतनी हैसियत है ही नहीं कि तुम वहाँ तक पहुँच पाओ। तुम्हें खींच कर बुलाया जाता है, इसलिए तुम वहाँ तक पहुँचते हो, और फिर तुम वहाँ तक पहुँचते हो तो तुम्हें सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। अब ज़रा शांति से जाना और शांति से आना। जब किसी की स्थिति खराब है, उसे सहायता प्रदान करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो व्यक्ति यदि उसमें बहुत ज़्यादा चुनाव करना शुरू करे ना कि ये नहीं, वो ऐसा नहीं, वैसा, बहुत सारी त्रुटियां निकाले, तो ज़रा छोड़ दो। मैं यही कहूँगा, फिर छोड़ दो उनके हाल पे, फिर उन्हें समझ में आएगा। क्योंकि जब कोई किसी की सेवा कर रहा है, अपनी मर्ज़ी से दान कर रहा है, उसमें यदि कोई बहुत आपत्ति उठाता है तो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। अपनी मर्ज़ी से तुम जो करना चाहते हो सिर्फ उतना करना, और बाकी ऐसा इस तरीके से प्रतीत आना जैसे तुम्हें बाकी कोई बात सुनाई ही नहीं दी हो, बस वही करना। खुश रहो।